Hello everyone, welcome to my channel. In this video we will discuss about the modal verbs. First let we know what modal verbs. तो modal verbs मैं इससे पहले वाली वीडियो में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। फिर जान लेते हैं कि क्या हैं ये। तो modal verbs are those verbs that helps the main verb and modifies या extend their meanings। ठीक है, तो इस पार्ट में हम सीखेंगे यूज ऑफ शुड। शुड का जो यूज है वो क्या है, कहाँ शुड यूज होता है। तो पहले हम इसके बारे में सीखेंगे, जो कि शैल का ही पास्ट है। शुड का मीनिंग होता है जैसे कि चाहिए, ठीक है, कि मुझे ये चीज चाहिए ही। तो शुड ड्यूटी, जहाँ पे भी ड्यूटी की बात की जा रही है तो वहाँ यूज करेंगे हम शुड का। जैसे कि वी शुड ओबे आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स की ओबे करनी चाहिए। तो ये हमारी क्या है, ड्यूटी है। तो जहाँ भी मोरल ड्यूटी, हमारा नैतिक कर्तव्य हो जाता है, तो वहाँ हम यूज करते हैं शुड को। ठीक है, तो ये है वी शुड ओबे आवर पेरेंट, वी शुड सर्व आवर कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि एडवाइस या सजेशन। एडवाइस या सजेशन जिन भी सेंटेंसेस में दी गई है तो वहाँ यूज करेंगे हम शुड को। जैसे कि यू शुड वर्क हार्ड। ठीक है, वर्क हार्ड क्या है, हमारे लिए एक किसी सजेशन है, हमें सजेशन किया जाता है या एडवाइस दी जाती है कि हमें वर्क हार्ड करनी चाहिए। किस लिए, कि हम अच्छे अंक ला सके या टॉप कर सके। ठीक है, तो जहाँ भी एडवाइस और सजेशंस गिवन होती हैं सेंटेंसेस में, या इस तरह के जैसे यू शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। ठीक है, गो फॉर ए वॉक डेली, तो ये भी क्या हमारे लिए एक सजेशन है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें हमने शुड का ही यूज करना है। नेक्स्ट है पर्पस। जहाँ पर्पस बताया जा रहा है तो लेस प्लस यूज दोनों का यूज होगा। मतलब इसमें से, इन दोनों में से पर्पस या लेस, तो लेस हम अगर पक्का कर लेते हैं तो लेस के साथ डेफिनेटली 100% आपका क्या लगेगा, शुड। ठीक है, तो लेस किस लिए यूज होता है सेंटेंस में, पर्पस बताने के लिए, या दूसरा इसका रीजन होता है चेतावनी देने के लिए। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, मेहनत करो लेस्ट अन्यथा यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओगे। या इसको हम और इस तरह से भी देख सकते हैं, वॉक स्लो, वर्क स्लो लेस्ट यू शुड फॉल। तो ये हमारे लिए क्या है, एक चेतावनी है कि धीरे चलो अन्यथा गिर जाओगे। ठीक है, तो जहाँ भी चेतावनी या पर्पस बताया गया था वहाँ हमने शुड का ही यूज करना है। नेक्स्ट है इसका यूज, जैसे कि मॉरल ऑब्लिगेशन। इन दो सेंटेंसेस विच डिस्क्राइब्स मॉरल ऑब्लिगेशंस, या जैसे हम ड्यूटी का जिक्र पहले कर चुके हैं तो उनमें हम क्या यूज करेंगे, शुड को ही। जैसे यू शुड हेल्प योर फैमिली, तुम्हें अपने परिवार की सहायता करनी चाहिए। ये हमारा क्या है, अपने परिवार की सहायता करना, मॉरल ऑब्लिगेशंस या नैतिक जिम्मेवारी। ठीक है, इसी तरह के और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि वी शुड, चलो वी शुड हेल्प दी नीडी। ठीक है, जरूरतमंद की भी सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है वुड। वुड कहाँ यूज होता है, प्रेफरेंस वाले। इससे पहले वाली वीडियो में मैं वुड का यूज अच्छी तरह से करा चुकी हूँ, लेकिन फिर इसके एक बार फिर इनको रिवाइज कर लेते हैं कि वुड कहाँ यूज होता है। वुड पोलाइट रिक्वेस्ट वाले सेंटेंसेस में, जैसे कि जहाँ वुड यू ओपन द डोर प्लीज। ठीक है, वुड कहाँ यूज होगा, जैसे कि वुड यू ओपन द डोर। ठीक है, तो यहाँ पे आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड यू ओपन द डोर। इसके लिए और मैंने कराया था, जैसे कि पास्ट विश। वुड कहाँ यूज होता है, पास्ट की विश या हैबिट बताने के लिए।
ठीक है। और यहाँ हम सीखेंगे इस वीडियो में वुड फॉर प्रेफरेंस। वुड कहाँ यूज होता है? प्रेफरेंस देने के लिए, अधिमान देने के लिए, या कहेंगे हम किसी चीज को किसी के साथ तुलना करने के लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने इसमें सेंटेंस एग्जांपल लिया है, आई वुड लाइक टू हैव कॉफी देन टी। तो यहाँ पे दो चीजें हैं आपके लिए, आई वुड हैव, लाइक टू हैव, कि मैं क्या ज्यादा पसंद करूंगा, कॉफी देन टी। तो यहाँ दो के बीच में जो कंपैरिजन है, तुलना है, उनमें कॉफी को ज्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, इसलिए वुड का हमने यूज किया है। नेक्स्ट है जैसे आई वुड रादर श्राव देन बैग। तो यहाँ भी वही दो चीजें हैं, जैसे कि बैग और श्राव। तो बैग की बजाय क्या करना पसंद करेंगे, क्या डिमांड है, क्या प्रेफरेंस आपकी, श्राव, यानी कि भूखा मरना। ठीक है, तो ये थे वुड के यूज। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इजीली, क्योंकि मैंने दोनों एग्जाम्पल आसानी से समझने वाले ही दिए हैं कि दो चीजें, दो के बीच तुलना है, तो हम वुड यूज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है माइट। माइट जैसे कि पास विश, अभी अभी हमने बात की थी, पास विश के लिए, हैबिट के लिए भी हम वुड को यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल मैंने शायद दूसरी वीडियो में डाल भी दिया होगा, लेकिन चलो फिर देख लेते हैं। वुड दैट आई वर ए बर्ड। तो यहाँ क्या है, हमारी विश है कि वुड दैट, तो ये विश कैसी है, हमारी कोरी झूठ या कल्पना। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन में भी हम वुड का यूज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, वैसे आई के साथ वर का यूज नहीं होता, लेकिन जब इस तरह की बातें हो रही हो सेंटेंस में कि वो कोरी झूठ बोली जा रही है, तो हम वुड को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है माइट। माइट पास्ट विश के लिए, आई विश दैट आई माइट पास द एग्जाम, कि मेरी इच्छा है मैं एग्जाम को पास कर लूं। तो विश यहाँ पास्ट हो गया, तो इसलिए यहाँ भी हमने पास्ट ही कर दिया, मेक अ पास्ट माइट। ठीक है, नेक्स्ट है टू टेल पर्पस। जहाँ भी सो दैट आया है, जैसे हमने लेस्ट वाला सेंटेंस किया है ना, इसमें शुड वाले में, कि जहाँ लेस्ट आया है तो वहीं हमने क्या यूज करना है, शुड। इसी तरह से जहाँ भी सो दैट आया है वहाँ माइट पक्का लगेगा, यानी कि पक्का आएगा। जैसे कि ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट पास, उसने मेहनत की, क्यों, सो दैट है, तो सो दैट के साथ माइट, ठीक है, वो पास हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं यूज ऑफ मस्ट। मस्ट कहाँ, डायर नेसेसिटी। इससे पहली वाली वीडियो में हम मस्ट का भी कुछ यूज कर चुके हैं, कि जहाँ पे तीव्र आवश्यकता है, तीव्र आवश्यकता, ठीक है, यानी कि वहाँ पक्की जरूरत है किसी चीज की, तो वहाँ हम यूज करेंगे मस्ट को, कि ये तो जरूर होना ही होना चाहिए। जैसे कि यू मस्ट रिमेम्बर रोड सेफ्टी रूल्स, कि आपको रोड सेफ्टी रूल्स, तो आपकी जो नेसेसिटी है वो क्या है, ये है रोड सेफ्टी रूल्स को रिमेम्बर करना। तो इसलिए क्यों है, अगर इनको याद नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट का खतरा होगा। ठीक है, तो ये आपके लिए मस्ट है, रिमेम्बर सेफ्टी रूल्स। इसी तरह से ड्यूटी, यू मस्ट सर्व योर कंट्री। इसी तरह का एक सेंटेंस हमने शुड में किया है, यू शुड सर्व योर कंट्री। तो सर्व करनी चाहिए अपनी कंट्री की, तो दोनों ही हम यूज कर सकते हैं, शुड भी और मस्ट भी, कोई भी गलत नहीं है। लेकिन जहाँ पे दो मॉडल्स दिए गए हैं और आपको जैसे वुड वाली प्रेफरेंस है, तो आप किसको प्रेफरेंस देंगे, मस्ट को। ठीक है, क्योंकि मस्ट हमारी नैतिक जिम्मेवारी के साथ साथ हमारा तीव्र आवश्यकता या जरूरत भी है अपने देश की सर्व करना। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि प्रोहिबिशन, किसी काम को करने के लिए जब मनाही की गई है, ठीक है, क्या किया गया है, मनाही, यानी कि आपको रोका जा रहा है वो काम करने से, तो हम
मस्ट का यूज करेंगे। जैसे कि यू मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी, इफ यू टच इलेक्ट्रिसिटी यू विल गेट ए इलेक्ट्रिक शॉक। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को टच करते हैं तो हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। तो ये हैं मस्ट के यूजेस। जैसे कि डायर नेसेसिटी, जहाँ आपकी तीव्र ज़रूरत है कि वहाँ हमने ये काम करना ही करना है, तो हम यूज़ करेंगे मस्ट को ड्यूटी के लिए, ड्यूटी बताने वाले अपने देश के प्रति। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन, किसी काम को जब मनाही की जा रही है तो वहाँ हम यूज़ करेंगे मस्ट को। जैसे यू मस्ट नॉट टच इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट यूज सीख लेते हैं हम ought to का। ought to जैसे कि शुड हमने किया है मोरल और सोशल ड्यूटी, ड्यूटी बताने के लिए नैतिक या सामाजिक कर्तव्य। तो हम दोनों मॉडल्स, जैसे कि हम शुड के यूज कर सकते हैं, तो शुड की जगह हम कई बार ought to को भी यूज करते हैं। यूज सेम है, हमारी नैतिक और सामाजिक जिम्मेवारी या एडवाइस या सजेशन वाले सेंटेंसेस में, जैसे कि यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर या यू ought to कंसल्ट दी डॉक्टर, कि तुम्हें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे कि नीड, नीड आवश्यकता, आवश्यकता का होना या ना होना। तो इसका मीनिंग क्या है, आवश्यकता का होना या ना होना। यू नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला, तुम्हें अम्ब्रेला लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों, एज इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग। तो यहाँ पे पहले ही रीजन दिया गया है इस सेंटेंस में, इट हैज स्टॉप्ड रेनिंग, तो आवश्यकता नहीं है किस चीज की, नीड नॉट टेक एन अम्ब्रेला, इसलिए हमने नीडंट का यूज किया है। इसी तरह से नेक्स्ट मॉडल्स रह जाता है इसमें डेयर, डेयर किस हिम्मत की बात करना, यहाँ पे साहस या हिम्मत की बात करना, तो वहां हम यूज करेंगे डेयर का। जैसे हाउ डेयर यू इंसल्ट, कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, इंसल्ट मी, तो यहाँ इसमें हम ये और ऐड करते हैं, हाउ डेयर यू इंसल्ट मी। ठीक है, तो जहाँ पे साहस की बात हो रही है, हिम्मत की, तो हम यूज करते हैं डेयर को। द चाइल्ड डेयर नॉट गो इनटू द डार्क रूम। अब ऐसे ही साहस का होना या ना होना, तो दोनों ही स्थितियों में डेयर का, कि बच्चे को डार्क रूम में जाने की डेयर नहीं थी, हिम्मत नहीं थी, इसलिए हमने डेयर को यूज किया है। नेक्स्ट है यूज टू, यूज टू ऑलवेज बी यूज फॉर पास्ट हैबिट, हमारी जो पास्ट की हैबिट है, इसी तरह का एक मॉडल हम और कर चुके हैं पास्ट हैबिट के लिए, वो था वुड। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं यूज टू की, तो ये ए फेयर यूज टू बी हेल्ड इन दिस ग्राउंड एवरी ईयर। तो पास्ट में जो बात कही गई है, पास्ट को अभी जब शो किया जा रहा है, तो हम यूज कर रहे हैं जैसे कि यूज टू को, किस ग्राउंड में पहले कभी कोई फेयर रखा जाता था। ठीक है, तो ये थे हमारे मॉडल्स। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दी वीडियो।